महाराज, आपका ये काशी जाने का निर्णय, काशी हमारे राज्य के विपरीत मार्ग पे है, क्या जाने की आवश्यकता है? मैना, नारद जी ने हमसे निवेदन किया और मैंने उन्हें वचन दिया था कुछ ही समय ठहरेंगे। आइए चलिए हमारे साथ। नहीं स्वामी, मैं नहीं जाऊंगी। किंतु मैं तो अवश्य जाऊंगी। चलिए पिताजी। तुम कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ तुम्हारे पिता। चलो सारथी। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना प्रजापति दक्ष, माता बृहस्पति, भाग्य, कदाचित मेरे काशी आने में आपके दर्शन पाना निहित था। पुत्री, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो, यही तो संसार के संचालक, हमारी समस्त मानवता के माता पिता। जाओ। सदा सुखी रहो। सती? नहीं नहीं, ये तो मेरी पुत्री है, पार्वती। पार्वती? किंतु इसको स्पर्श करके तो ऐसा लगा मानो मेरी सती वापस लौट आई है। मैं दर्शन हेतु मंदिर में प्रवेश कर लूं? अवश्य, तुम चलो, मैं आता हूं। कृपा ये बताएं, आप दोनों यहां कैसे? पश्चाताप, एक घोर पाप का पश्चाताप। हमारी पुत्री सती आदिशक्ति का स्वरूप थी। महादेव से उसका विवाह तो निश्चित था, किंतु हमारी अज्ञानता के कारण हमने कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी कि हमसे हमारी बच्ची छिन गई। महादेव से उनकी पत्नी छिन गई। वे एकांतवास में चले गए और ये संसार अस्थिरता से घिर गया। जाइए हिमावन, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पिता का कर्तव्य होता है अपनी संतान को महानता की ओर प्रेरित करना।
यदि संतान ने स्वयं उन्हें चुना हो जो सर्वश्रेष्ठ हो, तो पिता को संतान की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए, उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने की। जब समय आएगा तो वही भूल मत करिएगा जो मैंने की, क्योंकि उसका परिणाम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत कष्टदायी होता है, और किसी भी पिता को ऐसे दोष से मुक्ति मिल पाना असंभव हो जाता है। मैना, प्रजापति दक्ष का जीवन खंडित कैसे हुआ? ब्रह्मपुत्र हैं, इस संसार के प्रथम प्रजापति हैं, और उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। सच तो यह है कि जो कुछ उन पर घट रही है, ये उन्हीं के अपराधों का दंड है। प्रजापति दक्ष को सती के लिए हुए निर्णय को इस तरह नकारना नहीं चाहिए था। यदि महादेव से उनकी शत्रुता थी, तो इसमें उनकी पुत्री का क्या दोष? शत्रुता निभानी थी तो महादेव से निभाते। पुत्री तो सती उन्हीं की थी ना। भरी सभा में महादेव के नाम पर सती का इतना अपमान, इतना तिरस्कार, नहीं मैना, ये एक पिता को कदापि शोभा नहीं देता। नहीं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं स्वामी। प्रजापति दक्ष ने जो कुछ भी किया, वो अपनी पुत्री के प्रति उनका प्रेम, उनका उत्तरदायित्व था। वो ये कैसे स्वीकार करते कि उनकी पुत्री जो राज्य से सुख सुविधाओं में पली बड़ी हो, वो शिव जैसे सन्यासी वर्षों तक समाधि में रहने वाले महादेव के साथ सुखी रहेगी? अपनी संतान के भविष्य के बारे में सोचना हर माता पिता का अधिकार होता है। नहीं मैना, प्रजापति दक्ष ने जो कुछ किया वो अपने अधिकार या उत्तरदायित्व के लिए नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया वो अपने अहंकार के लिए किया। जो भी हो, सती ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध महादेव से विवाह करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। उसे सोचना चाहिए था कि वो उसके माता पिता हैं। यदि सती समझदारी से कोई भी निर्णय लेती तो आज उसके माता पिता की दुर्दशा ना होती। वो इस संसार में नहीं है। यदि होती तो उसे इस बात का दुख अवश्य होता। अरे, तू कहाँ जा रही है? माँ, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, अभी वापस लौट आऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठो और हमारे साथ भोजन करो। मैना, बच्चों से इस तरह क्रोधित नहीं हुआ करते। अगर पार्वती बाहर जाना चाहती है तो क्या हुआ? हो सकता है कि बाहर खुली हवा में भोजन करना चाहती हो। आप उसे मैना, जाओ पुत्री। आप पार्वती को हर बात की छूट देते हैं। माता पिता को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों को अधिक प्रेम देना, उनकी हर बात मानना माता पिता के लिए समस्या भी हो सकती है। मैना, ये उसके स्वतंत्रता के साथ जीने के दिन है। और फिर ये मत भूलिए, ये बालपन पुनः लौट के नहीं आता। अब बस एक रात की तो बात है। और ये न भूलो कि इसी बहाने इतने बड़े तीर्थ नगरी काशी के पार्वती के दर्शन हो गए।
मेरी बेटी सती, ऐसा लग रहा है वो इधर ही चली आ रही है। वो यहीं कहीं है। सती, तुम कहां हो बेटी? कहां हो? तात, मैं हूँ पार्वती। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सती यहां आई है अपने पिता से मिलने? तात, मैं आपके लिए और माताजी के लिए भोजन लाई हूँ। बेटी, इसकी क्या आवश्यकता थी? और वैसे भी अब भूख कहां, अब तो बस उस पल की प्रतीक्षा है जब इस आत्मग्लानि भरे जीवन से मुक्ति मिलेगी। तात, यदि मैं आपकी पुत्री होती तो क्या आप यही कहते? तेरी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तू ही मेरी पुत्री सती ही है। बिल्कुल ऐसे ही हट करती थी मुझे अपनी मनचाही बातें पूरी करवाने के लिए। एक क्षण नहीं रह पाती थी वो अपने इस पिता के बिना, और जब छोड़ कर गई तो कभी वापस। तात, फिर मुझे अपनी पुत्री समझकर ये भोजन स्वीकार कर लीजिए। बेटी, सती को तो कभी सुखी जीवन का आशीर्वाद नहीं दे पाया, पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी हो, जीवन की सब खुशियां तुझे मिले। माताजी कहाँ हैं? बेटी, वो मंदिर गई हैं, बस आती ही होंगी। कहूंगा उसे पार्वती के रूप में सती आई थी। पार्वती, तुम यहां हो? आओ चलें, रात्रि होने वाली। सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय। हे तपस्वी, मैं आपकी सेवा हेतु अपनी पुत्री दान करने आया हूं, क्योंकि उसका मन तो साधु सन्यासों में ही रमता है। आप जैसे महान तपस्वी की सेवा करके उसका जीवन धन्य हो जाएगा और वो सब कुछ पालेगी जिसके लिए उसने जन्म लिया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे स्वीकार लें। आओ पुत्री। कभी नहीं हो सकता। ना? क्या हुआ? कोई स्वप्न देखा है क्या? मैंने देखा कि आप हमारी पुत्री का हाथ किसी सन्यासी के हाथ में सदा के लिए दे दिया। वो सन्यासी कौन था? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, परंतु हमारी बेटी का और सन्यासी का कोई मेल नहीं हो सकता, कोई मेल नहीं हो सकता। देखा राजन, आपकी पुत्री का महादेव से क्या संबंध है? तो फिर आप इनका किसी दूसरे से विवाह कैसे कर सकते हैं? कहीं देव ऋषि नारद की कही हुई बात सत्य तो नहीं? पार्वती, पार्वती कहाँ है? स्वामी, हमारी पुत्री पार्वती कहाँ है? मैंने पार्वती, आइए देखते, आइए। पार्वती, 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 पार्वती। किसी ने पार्वती को यहां से जाते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा। जाओ, जाकर काशी के प्रत्येक स्थान पर ढूंढो उसे। जी महाराज।
आइए हमारे साथ, आइए। पार्वती! पिताश्री, आप यहाँ असुर गुरु शुक्राचार्य की बात मान चुपचाप बैठे हुए हैं और वह पृथ्वी लोक में आपके विनाश की भूमिका तैयार की जा रही है। ये चुपचाप बैठने का नहीं, कुछ करने का समय है पिताश्री। वीरवान, तुम इतने विचलित क्यों? विचलित तो आपको होना चाहिए पिताश्री। पार्वती के रूप में सती का दूसरा जन्म आपके जीवन के लिए अभिशाप है, आपकी मृत्यु का कारण है पार्वती। भाई, हमारी मृत्यु नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। जब सती के कारण हमारा कुछ अहित नहीं हुआ, तो फिर इस पार्वती से हमें क्या भय? लगता है पिताश्री आप वो वरदान भूल गए हैं कि शिव पुत्र के हाथों ही आपकी मृत्यु होगी। उस वरदान को हम कैसे भूल सकते हैं? उसी वरदान के कारण तो हम अमर हुए। तुम चिंता मत करो वीरवान, शिव का पुत्र इस संसार में जन्म ही नहीं लेगा। सती की आत्मा चाहे कितने भी जन्म ले ले, ना शिव का विवाह होगा, ना उनका पुत्र जन्म लेगा, और ना ही हमारी मृत्यु होगी। ये तो आप सोच रहे हैं पिताश्री, किंतु विधि का विधान आपके अनुसार नहीं चल रहा है। यदि शिव का विवाह हो गया तो आपका क्या होगा? परंतु गुरुदेव शुक्राचार्य ने तो कहा था कि गुरु शुक्राचार्य की बात मानकर यूं ही बैठे रहे और समय के रहते पार्वती के वध की कोई योजना नहीं सोची, तो समझिए कि पार्वती का विवाह शिव से होना सुनिश्चित है। यदि पार्वती ने बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर लिया, तो समझिए कि आपने अपना अंतिम अवसर खो दिया। तुम कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं पिताश्री कि समय की गति को समझिए। भविष्य में होने वाली घटनाओं की आशंकाओं को विधि के विधान से मिटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए पार्वती को। ना पार्वती होगी, ना शिव का विवाह होगा, और ना ही आपकी मृत्यु का कारण बनने वाला उनका कोई पुत्र होगा। पार्वती के जीवन को समाप्त करने के बाद ही आपका जीवन सुरक्षित होगा पिताश्री। असुर कुल सदा सदा के लिए पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। कदाचित तुम उचित कह रहे हो, पार्वती को मरना होगा। कहां है पार्वती? हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीनों लोकों के स्वामी हो भोलेनाथ, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। तीनों लोकों के स्वामी हो भोलेनाथ, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव। लोकों के स्वामी हो भोलेनाथ,
शर्करा मधु घृत से स्नान कराए, मांग और मिठाई हो तुमको भाए। हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव। महाराज, मेरी पुत्री को इस तरह से बाहर निकालिए। पागल हो गई है वो, शिव की बबूत लगाकर इन घोड़ियों के साथ नाच रही है वो। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। कितनी बार समझाया, इतनी बार मना किया, फिर भी तू नहीं माने। कहा था ना उन शिवपंथियों से दूर रहना, और आज तो तूने सारी सीमाएं पार कर दी। वो नगोरियों के बीच नाचने चली गई। मैं ना कैसे? ये क्या हो रहा है? हाँ? और ऐसा कौन सा अपराध कर दिया इसने? शांत हो जाओ और रोना बंद करो। मैं तुम्हारी मां से बात करूंगा। आओ आओ, चले आओ। मैना, बात क्या है? इन घटनाओं से इतना प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। सब नष्ट हो चुका। ऐसा क्या हो गया जो सुधारा नहीं जा सकता? और फिर ये मत भूलिए कि पार्वती पर्वत नरेश की पुत्री है, और जो संस्कार आपने उसे दिए हैं वो कभी अनुचित नहीं हो सकते। नहीं स्वामी, जिन संस्कारों की अब बात कर रहे हैं वो शायद मैं अपनी पुत्री को कभी दे ही नहीं पाई। आज आपने जो कुछ भी देखा वो पिछले 10 वर्षों से मैं सहन करते आ रही हूं। आप तो हमें ददिच के आश्रम में छोड़कर युद्ध पर चले गए, लेकिन वहां आश्रम में हमारे साथ क्या हुआ ये आप नहीं जानते। पर लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे आपको बता देना होगा। पार्वती बचपन से ही महादेव की वस्तुओं को इकट्ठा करती रही। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। पार्वती! मैना, पार्वती का महादेव के साथ जुड़ाव कोई साधारण जुड़ाव नहीं है। अघोरियों के बीच जाकर नाचना, सारे शरीर पर शिव भभूत मलना, शिव का डमरू उठाना, इन सारी घटनाओं के पीछे अवश्य कोई गहरा भेद है जो हम समझ नहीं पा रहे। पार्वती अभी अबोध है, किंतु आपकी अग्रस्था शिव संप्रदायों की तरफ आश्चर्यजनक है स्वामी।
एक बात स्पष्ट कह देना चाहती हूँ स्वामी, शिव को पूजनीय मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरी पुत्री और महादेव का कोई मेल नहीं। वन में रहने वाले जोगी के साथ मेरी पुत्री का कोई संबंध नहीं हो सकता। आपको धैर्य रखना होगा। आपकी ये व्याकुलता हमारी समझ के परे है। इसमें समझने वाली कौन सी बात है स्वामी? पार्वती का महादेव के साथ जुड़ाव का कारण है ऋषि दधिच और ऋषि मार्कंडेय। उन्होंने पार्वती को महादेव की महिमाएं सुना सुनाकर उसके मन मस्तिष्क पर महादेव को बिठा दिया। नहीं मीना, ये बात इतनी सरल नहीं हो सकती। अवश्य ही पार्वती का महादेव से कोई संबंध है। नहीं नहीं स्वामी, पार्वती का महादेव के साथ कोई संबंध नहीं और ना ही कभी हो सकता है। मैं अपनी पुत्री को विनाश की ओर अग्रसर होने नहीं दूंगी, कदापि नहीं। एक बात आप जान लीजिए, पार्वती का किसी बैरागी के साथ मेल मेरे मृत्यु के पश्चात ही संभव है। मैडम, ये आपने क्या कह दिया? जीने मरने की बात करने की क्या आवश्यकता थी? और कोई मार्ग नहीं बचा है, कोई मार्ग नहीं बचा पार्वती को समझाने का। और जो मार्ग आपने चुना, क्या वो सही है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यदि पार्वती को इस बात के बारे में पता चलेगा तो उसके कोमल मन पर कितना बुरा दुष्प्रभाव पड़ेगा? जानती हैं आप? सोचा है कभी? पार्वती का किसी बैरागी के साथ मेल मेरे मृत्यु के पश्चात ही संभव है। क्या माँ सचमुच मर जाएगी महादेव? आपने तो उनके प्राण बचाए हैं, फिर क्यों वो आपसे इतनी दुखी है, क्रोधित है? आपने तो मेरे भी प्राण बचाए हैं, असुरों से रक्षा की है, फिर आज आप चुप क्यों हैं? मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती, उन्हें इतना चिंतित भी नहीं देख सकती। वो मेरी माँ है, उनके आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। आप ही बताइए महादेव, एक पुत्री अपनी माता की मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? अब मैं इसे स्वयं से बहुत दूर ले जा रही हूँ। नारायण नारायण, प्रभु ये क्या अनर्थ हो रहा है? समय फिर एक बार अपने आप को दोहरा रहा है प्रभु। सारी सृष्टि शिव पार्वती के जिस मिलन की वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी सारी संभावनाएं समाप्त होती जा रही हैं प्रभु। देवर्षि, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी, महादेव के प्रति मैनावती के विरोध ने विकट बाधा का रूप धारण कर लिया है। वो देखिए, पार्वती शिव डमरू के त्याग के साथ साथ अपने मन से महादेव के सारी स्मृतियों को भी मिटा देने जा रही हैं। देवी, पार्वती के मन से महादेव को मिटाना संभव नहीं है। पार्वती और महादेव एक आकार है, एक ही रूप है। आप ही बताइए, क्या एक ही रूप को अलग अलग किया जा सकता है?
प्रभु, आपका कथन सत्य है, किंतु उस एकाकार होने का क्या अर्थ जिसका कोई परिणाम ना हो? वो आपको ज्ञात है, आज जो पार्वती के साथ हो रहा है वो इससे पहले सती के साथ हो चुका है। जीवन त्यागने का जो हट आज मैनावती ने रखा है वो इससे पूर्व प्रजापति ने सती के सामने रखा था। प्रभु, प्रजापति के इसी हट के कारण सती ने निश्चय कर लिया था कि वो महादेव को भूल जाएंगी, और आज पुनः अपनी मां के जीवन हेतु पार्वती ने यह निर्णय कर लिया है कि वो महादेव से दूर जाएंगी। प्रभु, अति कठिन समस्या है। देवर्षि, समस्या कभी कठिन या आसान नहीं होती, केवल देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। सती के सामने जब अपने पिता के जीवन को लेकर समस्या उत्पन्न हुई थी, तब उन्होंने मनुष्यत्व के गुणों को आधार बनाकर महादेव से अलग होने का निर्णय किया था। किंतु पार्वती मनुष्य रूप में साक्षात आदिशक्ति है। इसीलिए उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो आदिशक्ति के दृष्टिकोण से लिया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। देवर्षि, माता आदिशक्ति द्वारा मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें मनुष्य जीवन की मर्यादा का पालन तो करना ही होगा। उन सभी सुखों दुखों का अनुभव करना होगा जो मनुष्य जीवन के आधार हैं। इसीलिए आज पार्वती के साथ जो कुछ हो रहा है वो मनुष्य जीवन के अनुसार स्वाभाविक है। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। और आज इस संसार में जो घटना घटित होने जा रही है वो आज से पहले न कभी घटित हुई थी और ना ही कभी घटित होगी। आज आदिशक्ति के मनुष्य रूप सती का महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं?
मैं तुम हूं पार्वती, और तुम मैं हो। मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पाई थी, और जब समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किंतु मैं तो सब समझ गई। यही कि आप भी मेरी तरह महादेव को अपना सब कुछ मानती हैं। अच्छा हुआ आप मिल गई। आप जानती हैं, मेरी माँ मुझ पर बहुत क्रोधित है, इसलिए मैं ये डमरू उनके आंखों के सामने से दूर ले जाने आई हूँ। पर अच्छा हुआ आप मिल गई। आप रख लीजिए ये मेरी धरोहर समझकर। आपको शांति मिलेगी। सच कह रही हूँ। आज से हम यहाँ कैलाश पर नाटक का प्रदर्शन करेंगे। नाटक का सारांश होगा एक अप्सरा द्वारा एक ऋषि की तपस्या को भंग करने का प्रयत्न करना। मैं ऋषि बनूंगा और अप्सरा की भूमिका निभाएंगे नंदी। प्रभु, आज के पश्चात तुम कैलाश पर कभी दुखी नहीं होगी। धरोहर, हाँ, मैं आपसे ये तब वापस मांगूंगी जब माँ इन्हें सम्मान देने लगेगी। और यदि ऐसा ना हुआ तो? ऐसा होगा। माँ को मानना ही पड़ेगा। मैं मना लूंगी। समय तो लगेगा। आज माँ क्रोधित है, किंतु मैं उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करूंगी। हाँ पार्वती, यही तो अंतर है तुम में और मुझ में। अतः संयम की आवश्यकता है महादेव को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए। वो संयम ही तो नहीं था मुझ में। सती क्या है? एक असंयमशील पार्वती। और पार्वती संयमशील सती है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप मेरी धरोहर की रक्षा करेंगी ना? किंतु मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? यही बताने तो मैं यहाँ आई हूँ। इसे तब तक अपने पास रखना जब तक ये अपने निर्धारित स्थान पर न पहुंच जाए। जैसा आज तुम्हारे साथ हो रहा है, वैसा मेरे साथ भी हुआ था। किंतु तुम वो भूल ना करना जो मैंने की थी। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? जिस प्रकार ये डमरू स्वयं तुम्हारे पास आ पहुंचा, उसी प्रकार एक वस्तु मेरे पास भी पहुंची थी। फिर क्या हुआ? मैं उसका महत्व ही नहीं समझ पाई, या कदाचित
समझकर भी उसके सत्य तक नहीं पहुंच पाई मैं। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किया ही क्यों आपने? जिस प्रकार तुम्हारी माँ नहीं चाहती, उसी प्रकार मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे। आपकी और मेरी कथा तो एक जैसी है ना? तुम्हारी और मेरी कथा एक ही तो है। फिर क्या किया आपने? मैंने एक एक करके उन सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया। जब आपको अपने हृदय से ही निकाल दिया है, तो फिर आपका ये चिन्ह मेरी बाह पर कैसे रह सकता है? इस चिन्ह को मिटना ही होगा। मैं ये डमरू अपने पास ही रखूंगी।